जय बजरंगबली भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान बजरंगबली की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को मंगलवार की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको कथा विस्तार में बताती हूँ। ऋषि नगर में केशवदंत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशवदंत के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदंत का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदंत संतान नहीं था। उनको कोई भी संतान नहीं थे। संतान नहीं होने से वह बहुत ही अधिक चिंतित रहा करते थे। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते एवं कई वर्ष बीत गए। उन्होंने हमेशा मंगलवार का व्रत कई वर्षों से रख रहे थे, लेकिन उनके घर में संतान का सुख नहीं मिला। वह संतान सुख से वंचित थे। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। उनको संतान का सुख नहीं मिलने के बावजूद भी ब्राह्मण इस व्रत को हमेशा करते रहे। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यदि कमी थी उनके घरों में तो केवल संतान की, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं था। इसीलिए वह बहुत विचलित रहा करते थे और दुखी भी रहा करते थे, क्योंकि जीवन में हर मनुष्य को संतान का सुख होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि किसी के पास संतान का सुख नहीं होता है तो वह बहुत ही अत्यधिक परेशान होता है। तो इसी प्रकार केशवदंत ब्राह्मण की पत्नी और उनके पति दोनों परेशान रहा करते थे संतान का सुख नहीं होने के कारण। परंतु उन्होंने मंगलवार का व्रत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। कई वर्ष उनको व्रत करते करते निकल गए, लेकिन वह व्रत हमेशा करते रहे। भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना में हमेशा वह लीन रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद केशवदंत हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूख प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की। पूजा करने के बाद अंजलि भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी के अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिन के बाद
अंजलि का पति केशवदंत भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदंत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कुत्सित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवदंत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। उसने सोचा, मैं इस बच्चे को मार दूंगा क्योंकि अंजलि यह किसी का पाप है और ऐसा झूठ बोल रही है कि हमें यह बच्चा भगवान हनुमान जी के कृपा से प्राप्त हुआ है। उसने इस बच्चे को मारने का पूरा प्लान करने लगा, योजना बनाने लगा। एक दिन केशवदंत स्नान के लिए कुएं पर गए। मंगल भी उसके साथ था। केशवदंत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदंत के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदंत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया क्योंकि उसने मंगल को कुएं में फेंक दिया था। इसी कारण वह आश्चर्यचकित रह गया कि आखिरकार ऐसा हुआ तो कैसे, कि मैंने मंगल को तो कुएं में फेंक दिया था मरने के लिए, लेकिन फिर मंगल जिंदा कैसे हुआ। इसी कारण वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशवदंत को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से करने से मैं प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। मैं तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से मैं बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसी के प्रसन्न होने का मैं तुम दोनों को पुत्र होने का वरदान दिया। फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? क्योंकि यह मेरे द्वारा ही दिया हुआ तुम्हारा पुत्र है, यह किसी अन्य का पुत्र नहीं है। तुम फिर अपनी पत्नी पर व्यर्थ शक क्यों करते हो? क्योंकि यह जो तुम्हारा पुत्र है यह मेरे भक्ति का फल है। तुमने मेरी पूजा मंगलवार का व्रत प्रेम सहित किया, इसी कारण मैंने तुम्हें यह वरदान दिया। उसी समय केशवदंत ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदंत ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदंत और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। जिनको पुत्र का सुख नहीं होता है वह मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनके घर में भी संतान की किलकारी गूंजती है। भगवान हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनके घर से सभी परेशानियां भी चली जाती हैं। तो इस प्रकार से केशवदंत को हनुमान जी ने पुत्र का सुख दिया। उनके घर में भी पुत्र का जन्म हुआ भगवान हनुमान जी के शुभ मंगलवार के व्रत करने से। तो यदि आप लोगों को मेरी यह कथा पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके जीवन में सभी दुख तकलीफ़ को दूर कर दें। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगी कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली भक्तों।